सरकार जब एक नए हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनवाती है या किसी नए हाईवे का काम स्टार्ट करती है, तो वो पैसा किस कैटेगरी में जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज आपको मैं एकदम क्लियर बता देता हूं कि रूल 98 क्या कहता है। जब भी सरकार कोई परमानेंट एसेट एक्वायर करती है, जैसे एक स्कूल बिल्डिंग या ब्रिज या कोई आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका यूज सेल के लिए नहीं बल्कि अपने काम के लिए होता है, उस खर्चे को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर किसी पुराने एसेट की वैल्यू या लाइफ बढ़ाई जा रही हो, तब भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाता है। लेकिन ध्यान रहे, एसेट को मेंटेन करने का खर्चा जैसे रिपेयर, मेंटेनेंस, स्टाफ सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर। और कैपिटल और रेवेन्यू दोनों खर्चे गवर्नमेंट अकाउंट्स में अलग अलग दिखाए जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर पैसा किसी टेम्परेरी एसेट पे लगाया गया है या ग्रांट इन एड दिया गया है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता अनटिल और अनलेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली अलाउ करे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के एडवाइस पर। अब सवाल ये उठता है, पैसा आता कहां से है? कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल नेचर के रिसिप्ट से मीट किया जाता है, जैसे लोन्स, रिकवरी ऑफ एडवांसेस, डिसइन्वेस्टमेंट एटेक्स्ट्रा, ना कि टैक्स फी, फाइन जैसे डेली इनकम से। लेकिन गवर्नमेंट के पास अगर काफी रेवेन्यू है तो वो यूज भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज कर सकती है। लेकिन यहाँ पे ना एक रूल फिक्स है, अगर किसी खर्चे को कैपिटल के रूप में क्लासिफाई करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट की जनरल या स्पेशल ऑर्डर होना चाहिए। और बजट एस्टिमेट्स और गवर्नमेंट अकाउंट्स दोनों जगह कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्लियर डिस्टिंक्शन होता है। तो अगली बार जब आप देखें कोई बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट, तो समझ लीजिए वो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन नहीं, वो एक स्ट्रक्चर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसका पूरा अकाउंटिंग सिस्टम रूल नंबर 98 के तहत फिक्स है।